संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमो नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, कई जन्मों के बाद ऐसी सुंदर भागवत हो या राम कथा हो या शिव पुराण सुनने को प्राप्त होता है। 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें कई कई प्रकार के जंतु होते हैं। तब जाके कहीं मनुष्य अच्छे काम करने पर मनुष्य जन्म की प्राप्ति हमें होती है। तो इसको ऐसे ही हमें गंवाना नहीं चाहिए। अनंत जन्मों के बाद हमें मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है। क्या पता हम अगले जन्म में कीड़े मकोड़े या फिर जीव जंतु इत्यादि गाय भैंस कुछ भी हो सकते थे, लेकिन हमने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे तभी मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए जब मनुष्य तन में आप सभी आए हैं तो कम से कम साल में एक बार तो ऐसे कथा श्रवण जरूर कीजिएगा आप सब। कहते हैं भगवान रामचरितमानस में यदि आप पढ़े होंगे तो ध्यान और गौर किया होगा तो उसमें देखने को मिलता है कि एक बार शब्द जब भी आया है, एक बार शब्द जब भी आता है तो भगवान यह बताना चाहते हैं कि एक बार शब्द यदि गोस्वामी जी लिखते हैं मतलब यहाँ कोई विशेष घटना हुई है, इसीलिए एक बार शब्द कहा। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए भज ऋषि पानी, शंभु गए भज ऋषि पानी, एक बार शब्द यहाँ आया है। एक बार यदि गोस्वामी जी लिखते हैं मतलब एक बार का मतलब कोई विशेष घटना हुई है इसमें, तभी गोस्वामी जी एक बार शब्द का यहाँ प्रयोग करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी को इच्छा हुई कि वह राम कथा सुने। राम कथा की रचना हम सब कहते हैं कि गोस्वामी जी ने किया, लेकिन गोस्वामी जी प्रथम रचयिता नहीं है। प्रथम रचयिता इनके हैं भगवान शंकर। उन्होंने मन में ही सुनी महेश, मन में ही भगवान शंकर यह रामचरितमानस को लिख दिए थे। तो एक बार की बात है, भगवान शंकर को रामचरितमानस कथा श्रवण करने की इच्छा होती है। तो कहाँ आए? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। अकेले आए तो आए, लेकिन अकेले नहीं आए। किसके साथ आए? बोले संग सती जग जननी भवानी। संग
सती जी आई हैं। सती जी सती ही नहीं बल्कि जग जननी भवानी, जगत की माता भी उनके साथ आए हैं। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। जब भगवान शंकर और माता सती को जब कुंभज ऋषि देखे तो आए और उनको प्रणाम किए। देखिए यहाँ सुनने को मिलता है कि जब भी वक्ता आते हैं तो श्रोताएं उनका स्वागत करती हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार। लेकिन यहाँ कुंभज ऋषि जो राम कथा सुनाने वाले थे वह श्रोता मतलब भगवान शंकर को प्रणाम किए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ये तो भगवान है। कहीं कहीं ऐसा होता है, यदि हमसे बड़े, हम कथा कह रहे हैं लेकिन हमसे बड़े यदि कोई आ जाए तो हमें उनका आदर करना ही चाहिए, भले ही वो वक्ता ही क्यों ना हो। अब यहाँ रामचरितमानस श्रवण करने के लिए भगवान शंकर और माता सती जी आई हैं और अपनी सारी उपाधियों को, भगवान शंकर अपने जितने भी उपाधि थी सबको त्याग कर आए हैं, क्योंकि उपाधि को हम साथ लेकर आते हैं तो हमारी कथा श्रवण करना निसफल हो जाता है। जैसे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो लेकिन वह यह ना कहे कि हम बड़े व्यक्ति हैं तो हम कुर्सी में, हम चेयर में, उस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर 5-10 मिनट कथा श्रवण करेंगे, पश्चात हम पुनः वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, कथा श्रवण करो नियम से। भगवान शंकर कथा श्रवण करने आए हैं और अपनी उपाधियों को त्याग करके, और वहीं पे माता सती से क्या गलती हो गई, अपनी उपाधि को लेके आए। क्या उपाधि? जग जननी भवानी की उपाधि लेके आए और बार बार सोचती रही कि मैं तो जग जननी हूँ, मैं तो भवानी हूँ, मैं तो अंबिका हूँ। बस इसी चीज में उनका ध्यान रहा और कथा से वंचित रह गई। और भगवान शंकर अपने उपाधि को त्याग कर आए हैं, तो जब आए वापस तो त्रिपुरारी बन गए और माता सती कथा से वंचित रह गई। तो जब वापस आई तो उन्हें दक्ष कुमारी के नाम से जाना गया। गोस्वामी जी ने उनका नाम दक्ष कुमारी के नाम से संबोधित किया है। अब यहाँ सती माता पश्चाताप करती है कि मैं जगत जननी की उपाधि लेकर क्यों आ गई। कुछ पूरा कथा तो श्रवण किया, कुछ दिनों तक वहां रहे भी और माता सती अपने कैलाश की ओर जैसे ही जा रहे थे वैसे ही संयोगवश उसी समय भगवान श्री राम अपने नर लीला कर रहे थे और भगवान शंकर जी यह चाह भी रहे, मन में इच्छा थी कि भगवान श्री राम का दर्शन करें। तो संयोगवश त्रेता युग ही चल रहा था और दशरथ जी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिए। तब वनवास में दंडक वन में विचरण कर रहे थे, दंडक वन में विचरण कर रहे थे। तभी एक रावण आया और रावण ने सीता का हरण कर लिया। यही लीला भगवान श्री राम कर रहे थे। भगवान श्री राम लीला कर रहे थे कि दुनिया को समझाने के लिए भगवान अवतार होते हैं और लीला यही कर रहे थे कि सीता का हरण रावण ने कर लिया है और रो रहे हैं कि सीता कहाँ चली गई, सीता कहाँ चली गई, बार बार रो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, हे खग मृग रे मधुकर श्रेणी तुम देखी
जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे खगमेघ हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे ही जीव से, जंतु से, पेड़ से, पहाड़ से सभी को पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा है क्या? आपने वैदेही को देखा है कि आपने जानकी को देखा है? बार बार विरह कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब वहीं पे भगवान शंकर देख रहे थे श्री रामचंद्र को और देख के उनको हंसी आ गई। अच्छा आप बताइए, यदि कोई व्यक्ति रोता है तो हंसी आती है या रोना? सबको रोना ही आता है कि भाई क्यों रो रहे हैं। रोएंगे नहीं फिर भी गंभीर तो होते हैं कि रो क्यों रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर को हंसी आ रही है क्योंकि भगवान शंकर सब जानते हैं कि यह तो नर लीला कर रहे हैं। जैसे हमारे बीच यदि कोई नाटक करता हो तो कोई रोता है तो जानते हैं कि हाँ व्यक्ति नाटक कर रहा है, तो वह हंसता है कि वाह आपने क्या नाटक किया है, क्या अभिनय किया है। ऐसे ही भगवान शंकर देखे और समझ गए ये तो नर लीला कर रहे हैं, ये तो उनकी ही रंग भूमि है, रंगमंच है, यह तो सिर्फ एक नाटक है, एक लीला है। और हंस रहे हैं कि क्या सुंदर लीला करते हैं प्रभु। और दूर से ही उनको प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। बार बार सच्चिदानंद कहकर प्रणाम करते हैं। अब जब प्रणाम कर रहे हैं वो भी सच्चिदानंद कहकर, सच्चिदानंद कह रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। माता सती को संदेह हुआ कि यह व्यक्ति रो रहा है, वो भी अपनी पत्नी के लिए कामी पुरुष से ऐसे रो रहा है। उनको मेरे पति सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, आखिर क्यों? संशय हो गया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, सब जान गए कि माता सती को संशय हो रहा है, माता सती को संशय हो रहा है, जान गए भगवान शंकर। और माता सती ऐसा क्या करूं जो सच्चिदानंद है या नहीं है, ऐसे क्या करूं तो मैं जानूं। भगवान शंकर कहते हैं कि यह सच्चिदानंद है, यह रघुवीर है, जिनकी कथा श्रवण हमने अभी किया है, वही सच्चिदानंद यह भगवान श्री राम है, भगवान श्री राघवेंद्र हैं, मेरे इष्ट देव हैं। ऐसे भगवान शंकर माता सती को समझाते हैं। नहीं समझी, फिर बता रही हैं कि यह बड़े बड़े सिद्ध जन, महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े संत जन हैं, सब इनकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। कहते हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि भावहि, कहिने तिरि गम पुराण आग जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरयु अपने भगत ही जनि, चंद्र निज रघुकुल मणि। समझा रहे हैं कि बड़े बड़े सिद्ध जन, बड़े बड़े महापुरुष इनका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वही राघवेंद्र सरकार हैं। लेकिन सती महारानी को समझ नहीं आया। भगवान शंकर जान गए
भगवान शंकर जान गए कि विष्णु की माया इनको घेर चुकी है, अब मेरी बात इनको समझ नहीं आएगी। बार बार समझाते हैं, समझा कैसे रहे हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो। आपको जैसा विचार आए वैसा आप परीक्षा लीजिए, लेकिन याद रखना देवी, विवेक और विचार दोनों को साथ में रखकर आप उनकी परीक्षा लेना, क्योंकि वो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, सोच समझकर परीक्षा लेना। माता सती यह भी कह सकती थी कि भगवान शंकर परीक्षा तो मैं लूंगी, लेकिन आप भी मेरे साथ चलो ना, मेरी मार्गदर्शन करना, क्या परीक्षा लेना उचित है, क्या परीक्षा लेना उचित नहीं है, आप भी मेरे साथ चलो ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोली, सीधा चली गई परीक्षा लेने के लिए। और परीक्षा कैसे ली? माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। माता सती ने सीता का रूप धारण किया और मन में सोच रही हैं, यदि राम भगवान होगा, पर ब्रह्मा होगा, तो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं सती हूँ। और यदि नहीं पहचानेंगे, यदि वो मनुष्य हैं, तो कहेंगे कि सीता तुम कहाँ चली गई थी? हम अनेक जगहों पे आपको ढूंढा लेकिन नहीं मिले, सीता तुम कहाँ चली गई थी? सोच रही है और चली जा रही है। और जैसे ही राम भगवान के पास आए और उनके आगे आगे चलने लगे, सीता का रूप तो उन्होंने ले लिया, लेकिन सीता का चरित्र वो धारण नहीं कर पाए। वेश तो ले लिया लेकिन चरित्र को नहीं ला पाए। माता सती कभी भी राम जी के आगे नहीं चलती है, हमेशा श्री राम के पीछे ही चलती है। लेकिन आज जब आगे आगे चल रही है माता सती, जो सीता का रूप धारण किए हैं, लक्ष्मण देखते ही पहचान गए, ये तो माता सती है, माँ जगत जननी है। देखते ही पहचान गए। लेकिन कहा कि जब भैया कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्यों कुछ बोलूं। तो यहाँ लक्ष्मण जी मौन हो गए और श्री राम जी जैसे ही माता सती को देखा और कहा कि हे माँ, हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता सती घबरा गई और भगवान शंकर क्या कहते हैं, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नंदी पे सवार होने वाले भोलेनाथ को आप साथ नहीं लाए, अकेले इस जंगल में, इस वन में भ्रमण कर रही हैं आप। माता जगत जननी वहां से ऐसी भागी हैं और भगवान शंकर जी के पास ही जाकर रुकते हैं। भगवान शंकर के पास जैसे ही रुके और भगवान शंकर ने कहा कि आपने किस विधि से मेरे भगवान, मेरे प्रभु की प्राप्त की आपने परीक्षा की है, किस विधि से आपने परीक्षा की है, जरा हमें भी बताइए। तो यहाँ माता सती डर गई और झूठ बोल रही है। झूठ कैसे बोल रही है? कछु न परीक्षा लिंधी गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कहा
कछु न परीक्षा लिंग गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि दूर से प्रणाम जैसे मैं किया वैसे ही कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत थी। तो कहा जो काम आप नहीं कर सके वो मैं करना चाहती थी। पति की इच्छा पूर्ण करना ही तो पत्नी का अधिकार होता है। आपने जो काम नहीं किया वही मैं कर दी। आप पास में जाके उनको प्रणाम करना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए, तो मैं गई और जाकर प्रणाम कर दी। कैसे झूठ बोल रहे हैं। माता सती भगवान शंकर से झूठ बोल रहे हैं। तो सती जी के बात पे विश्वास नहीं हुआ भगवान शंकर को। विश्वास नहीं हुआ कि कुछ तो गलत है, कुछ तो यहाँ गलत है। और भगवान ने जैसे ही अपने नेत्र को बंद किया, जैसे ही अपने नेत्र को बंद करते हैं तो सारा जो माता सती जो कांड किए रहती हैं वो सब दिखता है। माता सीता का रूप धारण किए हैं वो भगवान शंकर सब नेत्र बंद करके देख लिए। आंख खोला और कहा कि सीता का रूप धारण कर लिया, यह तो बहुत गलत है। सीता तो मेरी माता की समान है। सीता कौन है? माता की समान है। मेरी माता का रूप धारण कर लिया है और कह रहे हैं कि मैं यदि इनसे प्रेम करूंगा तो मुझे मातृ दोष लगेगा, मेरी भक्ति की अनुकूल नहीं है ये। सीता का वेश माता सती ने धरा तो भगवान शंकर ने उनका परित्याग कर दिया। भगवान शंकर जी त्याग कर देते हैं। कई बार ऐसे होता है, आजकल भी कई लोग ऐसे करते हैं कि यदि माता, बेटा और बहू 3 व्यक्ति रहेंगे और माता सारा काम करती है और बेटा क्या बोलता है पता है? फोन आता है, कॉल आते हैं, फिर बोलते हैं हाँ हमारी पत्नी सारा काम कर चुकी है, बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन भी बना चुकी है, लेकिन बनाया कौन रहता है? सास। ऐसा अक्सर होता है और नाम लेते हैं पत्नी की, तो उनको मातृ दोष लगता है। वह यह नहीं जानते हैं कि अपने पत्नी के प्रेम में उनकी तारीफें तो कर देते हैं लेकिन मातृ दोष उनको लगता है। तो भगवान शंकर यहाँ क्या किए कि सीता का वेश सती ने धरा तो सती को ही त्याग कर दिया ताकि मेरे भक्ति में कोई दोष ना हो, मेरे भक्ति के अनुकूल ना हो, इसलिए परित्याग कर दिया है माता सती का। लेकिन बोल नहीं रहे हैं क्योंकि बोलेंगे तो उनको उनका हृदय में बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए बोल कुछ नहीं रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? 87,000 वर्ष तक तपस्या करने बैठ गए और माता सती को आगे विराजमान किए। देखिए पत्नी का स्थान पति के आजू या फिर बाजू में होता है, दाहिनी या फिर बाईं, आगे नहीं होता है पत्नी का स्थान। लेकिन आज भगवान शंकर अपनी पत्नी का स्थान आगे देते हैं। माताओं का स्थान हमेशा आगे होता है और पत्नियों का दाहिनी या फिर बाईं। लेकिन आज जब सीता का रूप धारण जैसे ही भगवान शंकर ने देखा तो सती जी को आगे में माता का स्थान दिया है और परित्याग कर दिए हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि उनका त्याग कर चुके हैं। अब 87,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, तपस्या करते रहे और माता सती यहाँ उनको दुख कितना पीड़ा हो रही, मैंने ऐसा विचार भी अपने मन में कैसे लाया।
अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलाती रही और सामने बैठी हैं, रोए जा रही हैं। एक बार बड़े भाव से, बड़े प्रेम से संगीत की ओर चलते हैं। आइए, ताकि सबकी मन एवं बुद्धि तन सभी और ताली की सेवा करते हुए सब बड़े प्रेम से आइए। क्या है, बीच बीच में ताली बजाने से जो हस्त रेखा बिगड़ी हुई होती है ना, तो हम तो कथा कहते रहेंगे तो आपका हस्त जो रेखा है वो चेंज कैसे होगा? जैसे किसी का बिगड़ा हुआ रेखा रहता है, वो हस्त रेखा तालियां बजाने से मिट जाता है। जो गड़बड़ वाली रेखा होती है वो तालियां बजाने से मिटता है। तो आइए भजन करते हैं और बड़े प्रेम से ताली की सेवा देते हुए बोलिए शंकर भगवान की, बोल शंकर भगवान की।